तो इस वीडियो में हमें बात करनी है प्रोजेक्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोजेक्ट्स। हाँ, सी छूट गया है, मिस्टेक्स निकाल तो लोगे ही। हाँ, तो प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट्स क्यों ज़रूरी है, देखो यार। अब मैं सीधी बात करता हूँ, तुम लोग सेकेंड सेमेस्टर में हो और एमसीए के बैच के लिए मैं बात करने वाला हूँ। इवन तुम इसको बीटेक भी कंसिडर कर सकते हो, बट बीटेक का करिकुलम मुझे उतना आइडिया नहीं है, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा स्पेसिफिकली। सो एमसीए के लिए मैं बता सकता हूँ। तुम लोग सेकेंड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में तुमने एक भी प्रोजेक्ट्स नहीं की है, और बीसीए में जो तुमने प्रोजेक्ट की होगी, मैं मैक्सिमम बता सकता हूँ ना कि 80% बच्चों ने उसको कॉपी पेस्ट किया होगा कहीं से, और 10% लोगों ने उसको बनाया भी होगा तो एक वेबसाइट को क्रिएट किया होगा, ठीक है। बाकी के 10% जो बच्चे होंगे उन्होंने कुछ ढंग का बनाया होगा, ठीक है, कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट। तो यदि तुम इस 10% में हो तो ठीक है, तुम्हारा प्रोजेक्ट कामयाब है, बट यदि तुम इस 80 से 90% के बीच में हो तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कोई काम का नहीं है। ये वेबसाइट वाला थोड़ा सा काम आ सकता है, बट जनरली 80% कॉपी पेस्ट है, नहीं काम आने वाला। तो अब तुम्हारे पास क्या सीन बच गया? तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है कि इस प्रोजेक्ट को इम्पोर्टेंट करना। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो देखो, ये इम्पोर्टेंट होने के पीछे रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारी प्लेसमेंट से जब स्टार्ट होंगी तो जो भी कंपनीज आएगी वो देखती है कि बच्चे ने, मतलब वो कैसे हायर करेगी तुम्हें। तो तुम्हारा टैलेंट देखेगी, बट टैलेंट कैसे देखेगी? वो कुछ राउंड्स लेगी। और राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं? तो जैसे कि एप्टीट्यूड वगैरह होती है, फिर लास्ट में जाके ना इंटरव्यू राउंड सबने सुना होगा कि भैया इंटरव्यू होता है। अब तुम एक बात सोचो जरा, तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है, बंदा तुमको हायर कैसे करेगा? किस बेसिस पे, किस फैक्टर पे तुमको हायर करेगा? तो यहाँ पे मेन जो तुम्हारा चीज आता है वो होता है कि प्रोजेक्ट। क्योंकि तुमने अपने करिकुलम में प्रोजेक्ट क्या क्या बनाए हैं, क्या क्या तुम्हारे आइडियाज थे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इन सब से लेके। तो प्रोजेक्ट्स बहुत ही मतलब वी का टू दी इन्फिनिटी और आई, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है एक फ्रेशर के लिए प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तुम्हारे सेकेंड सेमेस्टर में यदि मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें मिले होंगे लगभग दो, मतलब 3 या 4 ऐसे सब्जेक्ट ना जिसमें प्रोजेक्ट्स जरूर होंगे, ठीक है। इतने सब्जेक्ट्स जरूर होंगे। यार बार बार सी क्यों छूट जा रहा है? हाँ, सॉरी, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होते हैं। हाँ, 3 4 प्रोजेक्ट्स होंगे जो कि तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब जैसे कि डेटा माइनिंग हो गया, ठीक है, ये तो क्योंकि कोर सब्जेक्ट है तो होगा ही इसमें प्रोजेक्ट है। फिर से तुम्हारा IWP किसी ने लिया होगा, क्लाउड में लिया होगा, और फिर क्या बोलते हैं उसको, एक और सब्जेक्ट है, एक दो और सब्जेक्ट है, दिमाग पे नहीं आ रहा, शायद IoT वगैरह में भी प्रोजेक्ट है। हाँ, तो इन सब में प्रोजेक्ट जैसे कि है। अब बात करते हैं कि प्रोजेक्ट है तो क्या करना है। देखो, सबसे पहला काम क्या नहीं करना है, तो कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। यदि तुम्हें गूगल पे जाके ना डायरेक्ट मिल गया कि हाँ ये तुमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल XYZ, और ये प्रोजेक्ट तुम्हें डायरेक्ट मिल गया है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसको तुम पासिंग मार्क्स के लिए मत देखना कि हाँ भाई पास हो गया बस बहुत हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है। तुम इसको ये सोचो कि जब इंटरव्यूअर तुमने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया कि तुमने एक ई-कॉमर्स का वेबसाइट बनाया है, ठीक है। अब ई कॉमर्स का जब वेबसाइट के बारे में तुमने मेंशन किया है तो इंटरव्यूअर तुमसे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है? तो जैसे कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या चैलेंजेस फेस की, ठीक है, क्या चैलेंजेस फेस की, क्या क्या कोड किया, चलिए आप अपना सोर्स कोड दिखाइए स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। अब तुम्हारा इतना भी बड़ा तो प्रोजेक्ट है नहीं, या फिर लाइव है तो लाइव दिखाइए, कि मतलब तुम सोर्स कोड ना दिखा सको, इतना बड़ा भी तो है नहीं। तो इसी के वजह से इन सारी चीज़ों को लेके इंटरव्यूअर तुमसे क्वेश्चंस कर सकता है। तो भूल के भी कोड को कॉपी पेस्ट करने की गलती मत करो, सीखो। तो देखो इसमें क्या करो, अब क्या करना है वो देख लेते हैं। टीचर से हेल्प लो सबसे पहले टॉपिक को डिसाइड करने में, ठीक है। हम ये नहीं बोलते हैं कि टॉपिक न्यू होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, बट ओल्ड ही टॉपिक लो तो उसमें चाहो तो थोड़ा सा मतलब 2 3 चीज़ों को इंटीग्रेट करके उसको नया बना दो। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, IWP का तुमने एक प्रोजेक्ट उठाया जिसमें ई-कॉमर्स का एक वेबसाइट बनाया, बहुत अच्छा तुमने बना दिया। अब तुमसे फैकल्टी का फर्स्ट क्वेश्चन, जब तुम उसको बोलोगे कि सर मैं ये इस टॉपिक पे प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ, तो फैकल्टी तुमसे ये पूछेंगे कि बाबू आपने इसमें नया क्या किया है, नया क्या चूज़ किया है।
आपके पास जवाब कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ आप क्या करो। इस IWP के प्रोजेक्ट को आप इंटीग्रेट कर दो क्लाउड पे, जो कि बहुत ही कम बच्चों ने ऐसा किया होगा। अब मेरे वीडियो देखने के बाद कुछ बच्चे कर ले वो अलग बात है। अब भैया क्लाउड तो हमें पता भी नहीं है कि इसका ABCD भी नहीं इस बात पता है। तो कोई बात नहीं है दोस्त, इस क्लाउड के बारे में जब तुम एक वीक पढ़ लोगे ना, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। वैसे मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला क्लाउड में, क्योंकि 4 महीने में तुम सीख नहीं जाओगे, बट हाँ, थोड़ा सा भी यदि तुम्हें आइडिया हो गया ना, तुम जाओ मेरे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने क्लाउड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे होस्ट करते हैं, सारी चीज़ों को बता रखा है। तो तुम्हें वहाँ से क्लाउड का प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा और ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा, मतलब कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस चीज़ को इंटीग्रेट कैसे करना है। ठीक है, अब तुम बोलेगे भैया 2 मिनट पहले आपने बोला कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अभी बोल रहे हो आप मेरे वेबसाइट पे, आई मीन मेरे वीडियोस देख के कर लो। भाई मैंने ये नहीं कहा कि मतलब वीडियोस देख के तुम वही चीज़ करो। मेरे कहने का मतलब है कि रेफरेंस ले लो। ठीक है, बस तुम रेफरेंस तो ले ही सकते हो ना एटलीस्ट, तो रेफरेंस लो, और वो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि रेफरेंस जब लोगे तो तुम उससे समझोगे कि मैंने क्या किया है, और मेरे ही वीडियोस पे क्यों जाना है तुमको, क्योंकि मेरा वीडियो लेटेस्ट है। ठीक है, अब तुम यदि अदर्स की वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जब सर्च की थी उस टाइम एक भी लेटेस्ट की वीडियो नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे क्लाउड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। वो मैंने क्लाउड के वीडियोस में बताए हुए हैं। तो क्लाउड वगैरह का तुम्हें जो भी हेल्प लेना है ना, वो क्लाउड से तुम्हें मिल जाएंगी। ऐड या ड्रॉप अभी तुम्हारे कोर्स में शायद चल रहा है कि मतलब तुम ऐड या ड्रॉप कर सकते हो, तो तुम चाहो तो अभी भी क्लाउड ले सकते हो, क्योंकि क्लाउड में मैं हूँ तुम्हारा हेल्प करने के लिए। ठीक है, और तुम आराम से वहाँ से मेरे वेबसाइट, आई मीन यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो। वेबसाइट नहीं है मेरा, गलती से मुंह से निकल गया। ठीक है, तो यहाँ से क्लाउड का हो गया तुम्हारा। IWP में मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम नया क्या कर सकते हो। अब डेटा माइनिंग में एक रह गया। ठीक है, तो डेटा माइनिंग में यदि तुम्हें कुछ भी एक ऐसा नया कुछ करना है ना, तो देखो इसमें सिमिलर चीज़ है कि इसको ना तुम क्या करो कि तुमने एक मॉडल बनाया। ठीक है, ये मॉडल क्या होता है ये अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, 1-2 हफ्ता क्लास करो, इसके बारे में रिसर्च करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुमने एक मॉडल बनाया है, जैसे कि हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मेरा टॉपिक था, तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ यार, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन में क्या था कि मैंने कुछ वेरिएबल्स लिए। ठीक है, जिसमें जैसे कि मान लो कि घर कब बना हुआ है, कब बना हुआ है, डेट उसका, कितने रूम्स हैं, कितने किस ईयर में बना हुआ है, ठीक है, कितना पुराना है, लोकेशन क्या है। तो इन सब के बेसिस पे मैं प्रिडिक्ट करता हूँ हाउस की प्राइस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये बहुत सारा डेटा होगा, लगभग 20,000 रोज में ये डेटा होगा। ये डेटा सेट कहाँ मिलेगा, केगल नाम का एक वेबसाइट होता है। ठीक है, ऐसा मैम तुमको बता देगी, मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि केगल या कैगल कुछ करके होता है, समथिंग मार लेना, ये मिल जाएगा डेटा सेट, ये सब अवेलेबल रहता है। अब प्राइस तुम्हें प्रेडिक्ट करना है, तुम उसका एल्गोरिथम रेग्रेशन वगैरह कुछ भी लगा के इसका प्राइस तुमने निकाल लिया। ठीक है, बेसिकली मॉडल्स में यही होते हैं कि तुम्हें कुछ एनालिसिस करके, जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस हो गया, तो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट में मैं तुम्हारी यही हेल्प कर सकता हूँ। मतलब ये बेसिकली डेटा माइनिंग मशीन लर्निंग का ही एक छोटा रूप है। तो यहाँ पे डेटा क्लीनिंग वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, मॉडल बनाना इंपॉर्टेंट है बट उतना भी नहीं। तो डेटा क्लीनिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ ज़्यादा आएगी। डेटा माइनिंग पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा कोर सब्जेक्ट है, पढ़ना ही है। तो विजुअलाइजेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा इसमें ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ों पे फोकस करो। और डेटा सेट लेने के बाद जब तुम प्राइस प्रेडिक्ट कर लेते हो, तो क्या होता है ना कि तुम इन सारी चीज़ों को एक इंटरफेस बनाओ IWP पे, जो मैंने किया था। IWP पे मतलब मैंने क्या किया कि जैसे यहाँ पे हाउस का एक बना दिया कि यहाँ पे ईयर बताइए कि किस ईयर में बना हुआ है, यहाँ बना दिया कि कितने रूम्स हैं, यहाँ बना दिया एक लोकेशन का। ठीक है, ये मैं IWP का प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। IWP मतलब कि एक वेबसाइट बता रहा हूँ, जिसपे मैंने एक ऐसा नाम लिख दिया, उसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये, और इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही किसी ने आके यहाँ पे वैल्यू दिया कि जैसे हाउस बना हुआ है 2000 ईयर में, 4 रूम्स हैं, लोकेशन मुंबई का है फॉर एग्जांपल, ड्रॉप डाउन मेन्यू दे दिया लोकेशन में, और यहाँ पे एक बटन बना दिया इंटर। जैसे ही बंदे ने इंटर क्लिक किया, यहाँ पे उसका प्रेडिक्टेड प्राइस आ गया कि आपका जो एक्सपेक्टेड प्राइस होगा वो 10,000 रुपये होगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आता है यूज़ में पाइथन का फ्लास्क, जो कि बहुत ही छोटा 10-15 लाइन का कोड है। यदि इन तुम दोनों को इंटीग्रेट करना चाहते हो, मतलब इसके प्रोजेक्ट को, ठीक है, डेटा माइनिंग के प्रोजेक्ट को, जो तुमने वैल्यूज़ निकाली है उसको तुम इंटीग्रेट करना चाहते हो IWP में, पाइथन फ्लास्क का हल्का सा यूज़ है, एकदम माइनर। गूगल करोगे, कुछ यूट्यूब वीडियो देख लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए डेटा माइनिंग के प्रोजेक्ट में खासकर ध्यान देना, क्योंकि यदि तुम लोगों ने
मैम को लिया होगा, आई मीन सॉरी ये बात मैं रिवील नहीं कर सकता, बट हाँ छोड़ो। यदि तुमने ये डेटा माइनिंग का प्रोजेक्ट कर रहे हो सीरियसली करना, क्योंकि यदि तुम्हारे पास कोई भी कंपनी आती है और जिसका रिक्वायरमेंट पाइथन से रिलेटेड होगी, तो तुम्हारा डेटा माइनिंग बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब पाइथन तुम बोलोगे भैया हमें पाइथन का नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे जैसे जिनको पाइथन नहीं पढ़ता होता है। बट पाइथन इस सेमेस्टर में तुम एक काम करना, W3 स्कूल से जाके पढ़ लो, बहुत फास्ट में बहुत जल्दी सीख जाओगे। ठीक है। और बाकी टीचर्स पे डिपेंड तो ठीक है रहो, लेकिन इससे भी पढ़ लो। फिर डेटा माइनिंग के प्रोजेक्ट में तुम प्रोजेक्ट के आइडियाज़ लो और इनको इंटीग्रेट करो। इनको इंटीग्रेट करोगे ना, तुम्हारे प्रोजेक्ट में एक नयापन दिखने लगेगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट पुराना ही होगा। ठीक है। पुराना ओल्ड ही है, बट इसको जब इंटीग्रेट कर दोगे ना क्लाउड के साथ, या फिर डेटा माइनिंग के प्रोजेक्ट को IWP के साथ, तो ये क्या होता है ना कि एक नया बन जाता है। फिर टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे ने कुछ मेहनत किया है। तो इस तरीके से, और इस पे सीखो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, ई-कॉमर्स का वेबसाइट। मेरे से पता है क्वेश्चन क्या किया था इंटरव्यूअर ने, कि आप ये बताओ कि यहाँ पे डेटा कैसे फेच हो रहा है। ठीक है। डेटा फेच कैसे हो रहा है इन द सेंस, मतलब कि जैसे कि यदि कोई कस्टमर है, उसका कस्टमर आईडी समथिंग है और उसका ऑर्डर आईडी ये है, और आपको दिखाना है कि इस ऑर्डर आईडी का कितने कस्टमर्स ने परचेस किया हुआ है, सॉरी सॉरी सॉरी, इस ऑर्डर आईडी पे किस कस्टमर ने परचेस किया हुआ है। तो अब तुम बोलोगे भैया सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे मार देंगे। फिर उस प्रोडक्ट का जो आईडी है, अब वहाँ पे वो बोलता है कि इस प्रोडक्ट आईडी को कितने लोगों ने परचेस किया है वो बताइए। तो यहाँ पे दो तीन टेबल के साथ तुमको डेटा को फेच करना पड़ता है और एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है उसके रिजल्ट को। तो इसीलिए ये चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, देख लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब के बाद अब मैं तुम्हें एक चीज़ और मेन चीज़ बता देता हूँ कि देखो, हर चीज़ मेन ही है भाई, ऐसा नहीं है कि ये मेन नहीं है। बट हाँ थोड़ा सा ध्यान दो ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए। मेरे लिए तो मैं समझ चुका हूँ जो भी चीज़ समझनी थी। अब जब तुम इन प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे में मेंशन करोगे, तो ये प्रोजेक्ट्स तुम्हारे रिज्यूमे का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, मतलब 100 टाइम्स। क्योंकि इसी के बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड करता है। इसीलिए मैं ये प्रोजेक्ट वाली वीडियो अभी 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 ला रहा हूँ। ये मैं क्या लिख रहा था, रिजेक्शन। हाँ ठीक है। ठीक। सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड करता है। और हाँ मुझे ये टैब चलाने की आदत नहीं है, मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ गलत वलत इधर उधर लाइन हो जा रहा है तो ध्यान मत देना। बातों पे ध्यान देना, ये गलतियों पे ध्यान देते रह जाओगे, फिर तुम्हें लगेगा कि भैया की वीडियो सही नहीं है। भाई बातों पे ध्यान दो, बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बातें अभी कर रहा हूँ ना, वो आगे आके तुम्हें रुलाएंगी। तो रिज्यूमे को अच्छी से मेंटेन करने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, एक वेबसाइट का तुम्हें लिंक दे दूंगा जहाँ से तुम अच्छे से वीडियो सॉरी रिज्यूमे बना सकते हो। बट फिलहाल के लिए ये सारी चीज़ें एकदम ध्यान में रखो। ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया है दोबारा देखो, नहीं समझ में आया फिर तिबारा देखो, फिर नहीं समझ में आया चौथी बार देखो, फिर नहीं समझ में आएगा पांचवी बार मेरे से पूछो। ठीक है। क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी प्रॉब्लम ये होती है ना कि तुम स्किप कर देते हो वीडियो में, और स्किप करोगे तो समझ नहीं पाओगे। ये तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूँ, अपने लिए नहीं। डाउनलोड करो देखो, मर्जी हो तो व्यूज़ दो, नहीं मर्जी हो नहीं दो। सब्सक्राइब करना है नहीं करना है वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है। बाकी मैं तुम्हारे MC से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, लेकिन सब्सक्राइब कर लोगे तुम्हें ही फ़ायदा होगा। खैर ठीक है, वो मैं नहीं, मेरा पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो बातें करूँगा तो तुम इसको सुनोगे नहीं। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करो, बाकी नेक्स्ट की वीडियो में मैं रिज्यूमे को कवर कर दूंगा। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।